हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये तैयार हुई हूँ। आज हमारे यहाँ सुहागले हैं और शादी के बाद पहली बार मैं बैठ रही हूँ सुहागले पे। तो बस ऐसे ही रेडी हुई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना ज़रूर। और कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। जिनके घर सुहागले होता है और अगर किसी को नहीं पता कि कैसे पूजा विधि होती है सुहागले की, तो ये मेरा वीडियो देख के उनको हेल्प हो सकती है और वो भी ये वीडियो देख के सुहागले करा सकते हैं। जिनके मन में है सुहागले करवाने का मन हो पर वो नहीं करवा पा रहे क्योंकि उनको विधि नहीं पता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। और तो मिलते हैं फिर। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे सुहागले का पूरा विधि होता है। तो ये है सुहागले की पूजा हो रही है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका विधि एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। तो ये जो पूजा होती है वो गुरुवार को होती है और ये शुरू हुआ था 10 साढ़े 10 के आसपास। यहाँ पे जितने भी सुहागन औरत बैठती हैं वो बिना ही कुछ खाए पिए इस पूजा में बैठते हैं। तो ऐसे एक कपड़ा बिछा लिया जाता है, या तो जो मुरमुरा होता है उसका, या तो फिर जो पोहा होता है उसका। वो इच्छा अनुसार होता है किसी का भी। ऐसे अलग अलग 7 जगह रख दिया जाता है सबके हिस्से का। और टोटल मिला के यहाँ 8 सुहागन होती हैं। जो सुनता है उसे छोड़ के 7 और। तो सबने यहाँ पीले कलर की साड़ी पहनी है और यहाँ सबने जो मुरमुरा है वो चना, जो देसी चना होता है उसे थोड़ी देर भिगा दे, उसके बाद उसे छान के थोड़ी देर कढ़ाई में बिना कुछ डाले ही रोस्ट कर दे, तो वही चना यूज़ करते हैं इसमें। सबको वो दिया गया है, एक एक गुड़ रख दिया गया है और मीठा जो कि यहाँ पे रखा है मिठाई वो रख दिया गया है। बीच में एक कलश रखा गया है, उसमें जल भर के रखा गया है। आम के पत्तों का जो पालो होता है 7 पत्तों वाला यहाँ पे रख दिया गया है कलश में। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखा गया है और उसके ऊपर एक दिया रखा गया है, उसे ही जला दिया है मम्मी ने। और क्योंकि मेरी शादी के बाद ये पहला गुरुवार था, मतलब शादी के बाद जो भी गुरुवार आता है उसमें ये सुहागले किया जाता है, तो मैं यहीं पे थी इसीलिए यहाँ पे हुआ। और वैसे भी होता, मैं यहाँ नहीं रहती तो भी, और अगर जब ससुराल गई थी मैं तो भी वहाँ पे सुहागले हुआ था। तो दोनों जगह होता है ये। और ये जो 7 सुहागन बैठी उनके पास ये जो मुरमुरा है उसका रखा गया है सब कुछ इकट्ठा करके। और लेकिन जो सुन रहा है उसे भीख मिलेगा इसी मुरमुरे का, इसीलिए उनके पास ये नहीं रखा गया है कूड़ा। और सब फूल रख दिए हैं, फूल से अच्छे से सजा देंगे। यहाँ गौरी रख दिया गया है और गणेश, उन्हीं की पूजा होगी, उन्हीं पे सिंदूर लगाया जाएगा, फिर एक दूसरे को लगाया जाएगा, फूल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद कथा होगी जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे फूल से अच्छे से कलश के चारों ओर सजाया जा रहा है। और उसके बाद ये जितना भी सबके सामने कूड़ा रखा है उसमें से सब अपने अपने आंचल में ले लेंगे। और उसके बाद फिर उसी में से 2-2 बार सब जो ये सुहागली करवा रहा है, जैसे कि यहाँ मम्मी करवा रही हैं, तो मम्मी को सब 2-2 बार उनके आंचल में देंगे। तो उनके लिए अलग से कूड़ा नहीं लगता है, जो भी सुहागले कराते हैं उनके लिए कूड़ा नहीं लगता है। तो ऐसे ही भीख दिया जाता है। और आगे वो वाला क्लिप नहीं है मेरे पास जिसमें सब आंचल में लेके और फिर भीख दे रहे हैं। और यहाँ सब अच्छे से फूल सजा लेने के बाद कलश के अगल बगल, उसके बाद सभी जो गौरी जी का बनाया गया है उसमें सिंदूर लगाएंगे और सभी पूजा करेंगे उनकी। और उसके बाद ये जो सामने सबके कूड़ा रखा गया है उसे एक दूसरे के आंचल में दिया जाएगा। जिसके सामने कूड़ा रखा गया है उसे वो नहीं मिलेगा, एक दूसरे को दिया जाता है। और फिर मम्मी को यहाँ पे भीख दिया जाएगा, सब 2-2 बार देंगे। और यहाँ पे सब एक दूसरे को कूड़ा दे चुके हैं
और अब यहाँ पे कथा चालू हो गई है। तो यहाँ पे कथा या तो 3 होंगी या तो 5 होंगे, या तो 3 कथा करके 2 भजन होगा, मतलब गीत गाया जाएगा, या तो फिर 5 कथा हो जाएंगे तो उसके बाद फिर 2 गीत गाए जाएंगे जब माता के पैर दबाएंगे। वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे माता के पैर दबाए जाते हैं। तो जैसे एक कथा कंप्लीट हो जाती है तो जो आंचल में लिए हैं उसी में से थोड़ा सा मुरमुरा, चना, मीठा हाथ में लिया जाता है, और जैसे ही कथा समाप्त होती है तो गौरी जी के पास चढ़ाया जाता है, और फिर दोबारा ऐसे ही जब कथा शुरू होती है तो फिर थोड़ा सा लिया जाता है, और फिर जब समाप्त होता है तो ऐसे गौरी जी के पास चढ़ाया जाता है। ऐसे ही जितने बार कथा सुनेंगे उतने बार ऐसा करते हैं। वैसे मैंने ऐसे ही और भी व्लॉग्स आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर किया है, और अभी लास्ट 2 व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ट्रैवल करना चाहते हैं उन और बजट में कैसे ट्रैवल करें वो मैं आप लोगों को आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखें, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। तो अब यहाँ पे कथा हो चुकी है, 3 कथा यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे गीत गाया जा रहा है। मेरी औसानी मैया, औसानी मैया, छम छम नाचते आवे औसानी मैया, छम छम नाचते आवे औसानी मैया, छम छम नाचते आवे औसानी मैया। काऊ देखी मैया मगन भई है, काऊ देखी मैया मगन भई है, काऊ देखी मैया मगन भई है।
अब ये जो गीत हुआ उसके बाद 2 गीत हो गए, उसके बाद अब यहाँ पे आरती हो रही है औसान मैया की। ये जो सुहागली होता है वो औसान देवी का होता है। औसानी मैया की आरती करें, गजे मोतियन से चौक पुराया, गजे मोतियन से चौक पुराया। तो कथा, गीत और आरती हो जाने के बाद ऐसे जो औसान माता है उनके पैर दबाए जाते हैं। जो कपड़ा है उसे ऐसे दोनों हाथों से दबा दबा के बटोरा जाता है। ये पैर होता है औसान माता का, ये माना जाता है। तो बस ऐसे ही सब अच्छे से पूरा पैर दबा के और पैर पड़े हुए हैं। तो ऐसे पैर दबा के संपन्न होती है औसान माता की जो पूजा की विधि है वो। और यहाँ पे गौरी जी को सुहाग का भी सामान चढ़ा है, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी, जो जिसकी जैसे श्रद्धा हो वैसे वो चढ़ा सकता है। तो इस तरीके से पूरी संपन्न हो गई हमारी सुहागली की पूजा। और ये था पूरा मेरा व्लॉग सुहागली की पूजा का विधि के साथ। तो कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वो मिल सके। और ये वाली जो पूजा होती है वो शादी के बाद जो गुरुवार पड़ता है, थर्सडे पड़ता है, उसी में होता है। तो क्योंकि मैं अपने मायके में ही थी इसलिए यहाँ पे हुआ। जब मैं ससुराल जाऊँगी तो वहाँ पे भी ऐसे ही सुहागली होगा। तो ये था मेरा पूरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है tastyvyanjan11। तो मिलते हैं एक बेहतरीन नए वीडियो रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।